आप सभी का हमारे YouTube चैनल माय ग्रेट माइंड क्लासेज में स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटी के टॉप 5 MCQ। अगर डे की बात करें तो डे को डिस्कस करने वाले हैं डे 16 और देखेंगे टॉप 5 क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है? क्या पूछा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, या फिर जो कैबिनेट मंत्री होता है उसे अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है? तो जो संघ लोक सेवा आयोग है ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है। और अगर कभी आपसे ये पूछ दिया जाए कि इसका उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है तो अनुच्छेद कौन सा होगा? अनुच्छेद 323 का फर्स्ट, 323 फर्स्ट या 323 का कह लीजिए। इसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो संघ लोक सेवा आयोग होगा ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपेगा और राष्ट्रपति इसे प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? क्या पूछ रहा है? भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसे नियुक्त कौन करता है? तो उसके पहले आप लोग ये जान लीजिए कि जो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, उनका नाम याद कर लीजिए। कौन थे? सुकुमार सेन। अगर बात करें वर्तमान की तो वर्तमान में कौन मुख्य चुनाव आयुक्त है? तो राजीव कुमार याद कर लीजिए। वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार याद करेंगे। और जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है इसकी जो नियुक्ति की जाती है, नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या, क्या बताना है हमें कि वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? क्या ऑप्शन दिया है? 24 है, 25 है, 28 है या फिर 30? कितने हाईकोर्ट भारत में स्थित है? तो याद कर लीजिए, भारत में जो हाईकोर्ट की संख्या है वो कितनी है? 25 है। तो क्या इसका आंसर होगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब अगर यहाँ ये पूछ दिया जाए कि राज्य तो 28 है तो न्यायालय कितने? 25 है। इसका मतलब कुछ राज्य ऐसे होंगे जिनका साझा न्यायालय होगा। उसमें से जिक्र करें तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसका जो हाईकोर्ट है ये कोलकाता, ये याद कर लीजिए। इसी तरह से लक्षद्वीप का, इसका हाईकोर्ट कहाँ पे स्थित है? तो इसका केवल याद कर लीजिए। और जो गोवा है, गोवा का आप लोग क्या याद करेंगे? गोवा का याद कर लीजिए महाराष्ट्र। तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ दिए जाते हैं कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसका हाईकोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो कोलकाता बोलेंगे। लक्षद्वीप का कहाँ स्थित है? तो केरल में। गोवा का कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 4, किसी राज्य की विधानसभा की अधिकतम व न्यूनतम, क्या बताना है कि जो विधानसभा होती है किसी राज्य की उसकी अधिकतम व न्यूनतम संख्या क्या होती है? चलिए उससे पहले एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं कि जो विधानसभा की अधिकतम व न्यूनतम संख्या ये किस अनुच्छेद के तहत
निर्धारित की गई है वो आप लोगों को बताना है। अब वापस आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे कि जो अधिकतम संख्या है वह न्यूनतम संख्या है। तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले क्या कह रहा है, अधिकतम संख्या, उसके बाद न्यूनतम। तो इस तरह से ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा कि जो राज्य की विधानसभा है उसकी जो अधिकतम संख्या होती है वो 500 होती है और जो न्यूनतम होती है वो 60 होती है। इस तरह से ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आज की टेस्ट सीरीज का अंतिम क्वेश्चन, उसके पहले जो हमने पूछा था आप लोगों से कि इसमें जो ये किस अनुच्छेद के तहत निर्धारित की गई है, तो अनुच्छेद का कौन सा होगा, तो अनुच्छेद आपका 170 होगा। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन दिया है प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या फिर जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा किसके द्वारा की जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और ऐसी स्थिति तब आती है जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होता है, उस स्थिति में राष्ट्रपति कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो ये थे पॉलिटी के डे 16 टॉप 5 क्वेश्चन। सभी को धन्यवाद।